हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है मोनोटोनिसिटी। इसको आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से भी जानते होंगे। अच्छा, आज वाले लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन का पार्ट और मोनोटोनिसिटी ग्राफिकली चेक करना सीखेंगे। अच्छा, जो टेस्ट होते हैं मोनोटोनिसिटी के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और फिर उसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज का टॉपिक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ध्यान से सुनना। मोनोटोनिसिटी होता क्या है? देखो, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। मोनोटोनिसिटी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन कभी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर आपको मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो आज के लेक्चर में तो वही आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप इंटरवल पे भी मोनोटोनिसिटी चेक करोगे। एक बेसिक सा मैंने आपको ग्राफ दिया, बेसिक से एक ग्राफ दिया और आपको यह बोला गया है कि आप अपना पेन पकड़ो बिल्कुल ग्राफ के लेफ्ट पॉइंट पे, यहां पर अपना पेन मार्कर जो भी है आपके पास, ठीक है, मेरे पास तो फिंगर है, तो फिंगर से हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये लेफ्ट से ग्राफ का मैंने पार्ट ट्रेस करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि मेरा जो पेन, ये जो फिंगर है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो आपको दिख रहा है ये बात, ये जो फिंगर है ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर की तरफ ग्राफ ट्रेस हो रहा है तो ये पार्ट किसका हो गया बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन का। यहां पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। हमेशा लेफ्ट टू राइट आप पेंसिल को, पेन को मूव करोगे, मार्कर को मूव करोगे तो लेफ्ट टू राइट अगर आपने देखा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, फिर यहां से क्या हुआ? जीरो के बाद ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया टिल 2 तक। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? सारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन का पोर्शन हो गया। डिक्रीजिंग को हम ऐसे बना देंगे, एरो डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग फंक्शन। और 2 से लेके 4 तक, ये देखो 2 से लेके 4 तक फिर क्या हुआ? ये इंक्रीजिंग नेचर में आ गया। और 4 से आगे ये चेंज नहीं हो रहा, ये हो गया कांस्टेंट। तो ये मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या हुआ कि आप ग्राफ का ना बिहेवियर चेक कर रहे हो कि किस पॉइंट पे या किस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर वो चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका फंक्शन एक बार इंक्रीजिंग किसमें है? ये तो लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी ले लेते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 में ग्राफिकली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? डिक्रीजिंग किसमें है? 0 से 2 में। फिर इंक्रीजिंग किसमें हो गया? 2 से 4 और 4 से आगे टिल इंफिनिटी तक ये तो ग्राफ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये मैं आपको ग्राफिकली विजुअलाइज करना सिखा रहा हूं कि अगर आपके सामने ग्राफ है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे जज कर सकते हो, उसका मोनोटोनिक बिहेवियर। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए या फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए, ये मोनोटोनिक होता है, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी हम चेक कर रहे हैं। यहां पे तो क्या हो रहा है? मोनोटोनिसिटी हर एक जगह आपको चेंज होते ही दिख रही है। माइनस इंफिनिटी से 0 में मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग थी, 0 से 2 में डिक्रीजिंग हो गई, देन इंक्रीजिंग और फिर तो कांस्टेंट ही हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे वो भी आगे बात करेंगे, ठीक है। देखते आगे। अब मोनोटोनिसिटी जो हम बात कर रहे हैं वो अभी आज के लेक्चर में मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करेंगे। आप एक फंक्शन कंसिडर करोगे, पर्टिकुलर एक फंक्शन, किसी एक ओपन इंटरवल में आपको फंक्शन डिफाइंड होगा। आप उस डोमेन में से कोई एक पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट के आसपास, जैसे ए पॉइंट हम लेते थे ना, तो ए से कम आपने a माइनस एच और a से थोड़ा ज्यादा a प्लस एच, आपने उसका नेबरहुड कंसिडर कर लिया, जिसमें h क्या होता है? बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव नंबर, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। अगर आप उस a के आसपास, क्या बोला आपको? नेबरहुड अराउंड x इक्वल टू a, अगर उसके आसपास आप चेक करते हो तो 4 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है मोनोटोनिसिटी की। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फंक्शन में बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। सेकंड पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अभी सबका मतलब आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ? नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डिक्रीज नहीं हो सकता, वो इंक्रीज भी हो रहा है और मे बी कांस्टेंट भी हो। इसका मतलब ये होगा लास्ट नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ वो डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन की 4 पॉसिबिलिटीज हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ग्राफिकली, एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ मैंने पहले से आपके लिए बना दिए।
यहां पे कहता है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम डिफाइन करें ग्राफिकली, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू ए, इस पॉइंट के अबाउट देखना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, a से कम, अब a माइनस एच, a से थोड़ा ज्यादा a प्लस एच, जहां पे h क्या है, अ स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, आपने लिया। अब a माइनस एच पे आपने फंक्शन की वैल्यू चेक की, कितनी आ रही है, फंक्शन एट a माइनस एच। a पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, फंक्शन एट a प्लस एच पे वैल्यू चेक की, फंक्शन एट a प्लस एच। अब आप जरा ध्यान से देखो इसमें कि इसको यहां पे लिख लेता हूं, फंक्शन एट a माइनस एच, फंक्शन एट a और फंक्शन एट a प्लस एच। इसमें कंडीशन देखना, a माइनस एच की वैल्यू देखो फंक्शन एट a से क्या कम है, ध्यान से देखो, a माइनस एच की वैल्यू, फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू और ये फंक्शन एट a की वैल्यू, आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से कम है, और सिमिलरली a प्लस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से और ज्यादा है। मतलब मैं फंक्शन एट a पे कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे फंक्शन एट a पर, ठीक है, a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से कम है, लेकिन a प्लस एच वाली जो फंक्शन की वैल्यू है फंक्शन एट a से ज्यादा है। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। आप देखो ना, मार्कर को या पेन को पकड़ो, ये बिल्कुल ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है, ये होती है। अच्छा, एक और, ये तो हो गया बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ग्राफ। अच्छा, इसमें कॉन्टिन्यूस हो ग्राफ, डिफरेंशिएबल हो ग्राफ या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, हम इसमें मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं। अब ये जैसे ये मेरा नॉन कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, दिख ही रहा आपको क्लियरली, पर क्या ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का बिहेवियर फॉलो कर रहा है, आप देखना इसमें फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू ये है, फंक्शन एट a की वैल्यू ये हो गई, और फंक्शन एट a प्लस एच की वैल्यू और ऊपर है, ठीक है, ये आपकी और ऊपर हो जाएगी, ये फंक्शन एट a हो गया, ये फंक्शन एट a प्लस एच हो गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन एट a माइनस एच, ये फंक्शन एट a और वो फंक्शन एट a प्लस एच। तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है कि a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से कम है, और फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a प्लस एच से कम है। तो ये किसका ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफिकली आप जज कर सकते हो, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको क्लियर अगर हो गई तो, ठीक। देखे आगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को देखे, ऑपोजिट है, ग्राफ ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा। इसमें आप लेफ्ट टू राइट देखो चल रहे हो तो नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन रही है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फंक्शन एट a माइनस एच, फंक्शन एट a और फंक्शन एट a प्लस एच। आप देखो यहां पे फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू ये, फंक्शन एट a की ये, फंक्शन एट a प्लस एच की ये, a माइनस एच की वैल्यू सबसे ज्यादा है फंक्शन एट a से। अच्छा, फंक्शन एट a प्लस एच से भी ज्यादा है, ये देखो। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन बन गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बन गई डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो इसमें आप चेक करो ना, फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू ये, फिर फंक्शन एट a नीचे, फंक्शन एट a प्लस एच सबसे नीचे। तो यहां पर भी तो कंडीशन यही चल रही है कि a माइनस एच की जो वैल्यू है वो फंक्शन एट a से बड़ी है, और फंक्शन एट a प्लस एच से बड़ा है। तो a पॉइंट के नेबरहुड में मैं चेक कर रहा हूं, a पॉइंट के नेबरहुड में a माइनस एच वाली वैल्यू अगर सबसे ज्यादा है और a प्लस एच वैल्यू सबसे छोटी है एज कंपेयर टू फंक्शन एट a, तो ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। आई बात समझ, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्लियर हो गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। जब मैं टाइप बता रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा और मे बी कांस्टेंट हो जाए आगे चल के। जैसे यहां पर a माइनस एच, देखो लेफ्ट टू राइट मेरा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फिर आगे कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है बच्चों, फंक्शन एट a माइनस एच लिखा, फंक्शन एट a लिखा और फंक्शन एट a प्लस एच ले लिया, क्या बनेगी इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या बनेगी, आप देखो a माइनस एच की वैल्यू यहां पर है और a की वैल्यू उससे ऊपर है, मतलब a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से कम है, लेकिन फंक्शन एट a और फंक्शन एट a प्लस एच की वैल्यू क्या है, वो तो इक्वल है। अच्छा, यहां पे क्या होता है फिर, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं रहती, आपको बोल रहा है कि जैसे ये पार्ट a माइनस एच और a को कंपेयर किया तो ये कम है, कह रहे ये बराबर भी हो सकता था,
ये बराबर भी हो सकता था, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है ना। ये जो अभी ग्राफ दिख रहा है, पर्टिकुलरली ये जो ग्राफ दिख रहा है उसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें ये दिख रहा है कि a माइनस एच की वैल्यू आपकी फंक्शन एट a से कम है, लेकिन फंक्शन एट a किसके इक्वल है, फंक्शन एट a प्लस एच के। मतलब इस ग्राफ की इनइक्वालिटी ये बन रही है। ओवरऑल इनइक्वालिटी क्या होती है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की, कि ये दोनों लेस देन भी हो सकता है, मतलब a माइनस एच फंक्शन एट a से इक्वल भी हो सकता है, सेम फंक्शन एट a प्लस एच से कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शन एट a प्लस एच के इक्वल हो गया और a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से कम है, तो हो तो इंक्रीज रहा है ना, देन कांस्टेंट हो गया, तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लेके मिक्स में, जिसमें सारे ग्राफ आपको एक साथ दिए होंगे और आप जज करोगे कि कौन सा टाइप का मोनोटोनिसिटी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें एक बार देख लो, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखो इसमें वही बात आ गई ना कि फंक्शन एट a माइनस एच, ये देखो फंक्शन एट a माइनस एच और फंक्शन एट a दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a प्लस एच से कम है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिया, लेकिन देखो वही बात हो गई ना, मैंने आपको बोला था ये दोनों इनइक्वालिटी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इक्वालिटी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो तो ये भी किसका फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का। डिक्रीज नहीं हुआ फंक्शन, बस इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी है। उसमें पहले इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हुआ, इसमें पहले कांस्टेंट था, फिर जंप मिली और फिर आपका इंक्रीज हो गया, मतलब जंप करके इंक्रीज हो गया फंक्शन। आई बात समझ। तो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है इसमें, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग क्या बोलेगा कि सिर्फ इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज भी होगा, मे बी कांस्टेंट भी हो। तो यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म तो पहले मैं आपके लिए लिख ही देता हूं, फंक्शन एट a माइनस एच, फंक्शन एट a इसी सीक्वेंस में लेना, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला आपको पता है a माइनस एच होता है, a प्लस एच वाला आपका राइट साइड का होता है, इसी पैटर्न में लिखा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी में मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शन एट a माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन एट a। ठीक है, ये फंक्शन एट a की वैल्यू हो गई और a माइनस एच की वैल्यू हो गई। यहां पे कह रहा है a प्लस एच की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो वो वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम हो गई। इन शॉर्ट फंक्शन एट a की वैल्यू a प्लस एच से ज्यादा है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है ये बनती है। तो इसमें से हमने कौन सा केस ले लिया, ये दोनों इक्वल है, a माइनस एच और फंक्शन एट a इक्वल है, और फंक्शन एट a प्लस एच से ज्यादा है। डिसकंटिन्यूअस की पॉसिबिलिटी यहां पे देखें, a माइनस एच आपका फंक्शन एट a से ज्यादा है। ठीक है, फंक्शन एट a आपको दिख रहा है, ये है फंक्शन एट a, और फिर वो फंक्शन एट a प्लस एच के साथ कांस्टेंट हो गया। देख लो बच्चों, ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत इजी है, इससे क्या आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ मैंने एक तरह से आपको पूरे समझा दिए। अब इसमें आगे क्या बनता है, कुछ 3-4 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पकड़ लो, बेसिक तैयार हो गया आपका इस टॉपिक का। ठीक है, आपको कहता है एफ एक्स अगर कांस्टेंट है इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, अगर वह कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, याद करो अभी क्या बात हुई थी, अगर कांस्टेंट है तो नॉन इंक्रीजिंग हो सकता है कांस्टेंट वाले केस में। उससे पहले जो कांस्टेंट था उसमें क्या था, नॉन डिक्रीजिंग था। तो यहां पे क्या आएगा, इधर नॉन इंक्रीजिंग कांस्टेंट अगर है तो, और नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, वो बाकी का ग्राफ आपको बताता है, या तो वो नॉन इंक्रीजिंग होगा या वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, अगर एफ एक्स तुम्हारा कांस्टेंट है इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू। किसी एक पॉइंट पे देख रहे हो ना, मे बी उस पॉइंट से थोड़ा आगे जाके ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए, है ना। तो आप कांस्टेंट होता है तो इन दोनों में से कुछ भी बता सकते हो और लिख सकते हो बीच में। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है मोनोटोनिसिटी आप एक फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हो, कह रहे वो तभी चेक करते हो इफ एक्स इक्वल टू ए lies in the domain of f। ठीक है, अगर x इक्वल टू a वाला पॉइंट f के डोमेन में है तो आप मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हो। उसके बाद फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, वो फर्क नहीं पड़ता, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट दैट पॉइंट। अगर वो डोमेन में है तो आप मोनोटोनिसिटी चेक कर लो, आप a माइनस एच पे देख लो फंक्शन की वैल्यू, a प्लस एच पे देख लो, और a पे देख लो फंक्शन की वैल्यू। चारों में से कौन सा केस मैच होता आप बता सकते हो कि किस तरह का बिहेवियर है उसका। समझ गए, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। 2 और पॉइंट है इसमें, 2 और पॉइंट है।
जैसे इसमें क्या कहता है कि आपको फिर से ना एक रिस्ट्रिक्शन दे दी कि x इक्वल टू है इज द ओनली लेफ्ट एंड पॉइंट, मतलब इससे आगे लेफ्ट में आप आ ही नहीं सकते, तो इसमें अब आप क्या कंपेयर कर रहे हो, देखो यहां पे ग्राफिकली देखो फंक्शन एट ए ऊपर दिख रहा है, ये सर्कल, ये देखो फंक्शन एट ए ऊपर है, और फंक्शन एट ए प्लस एच की बात अगर मैं करूं, फंक्शन एट ए प्लस एच की बात करूं तो वो थोड़ा सा नीचे है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, आगे वाली इनइक्वालिटी तो देखोगे, ए माइनस एच वाली पे तो जाओगे ही नहीं। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शन एट ए और फंक्शन एट ए प्लस एच के बारे में देखना जरा। फंक्शन एट ए की वैल्यू फंक्शन एट ए प्लस एच से ज्यादा है ना। आपको एक बार चेक करा देता हूं, जब ये वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या करते हो आप, ये लो, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो फंक्शन एट ए की वैल्यू फंक्शन एट ए प्लस एच से ज्यादा है, तो कौन सा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन एट ए प्लस से ज्यादा, इनइक्वालिटी लेंगे ना, इक्वल टू तो है ही नहीं, कांस्टेंट का तो बिहेवियर है ही नहीं इसमें, तो ये क्या केस हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया ये ग्राफिकली। इसमें हम a माइनस एच पे जा ही नहीं सकते, हम जो चेक करेंगे a प्लस एच पे चेक करेंगे। सेम कहानी कि अगर a हमारा क्या राइट हैंड पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ इससे आगे नहीं जा सकते, राइट हैंड हमें लिमिट कर दिया, एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे चल के तो हम इंटरवल में भी देखेंगे, तो अभी तो हमें एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो पहले हम पॉइंट का लेफ्ट भी देख रहे थे, राइट भी देख रहे थे, इस बार क्या इससे आगे जा ही नहीं सकते, a इज द ओनली लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो आप राइट की तरफ देख सकते हो, a प्लस एच वाला देख लोगे। इसमें क्या आपका राइट हैंड पॉइंट है, तो आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप लेफ्ट वाला देख लोगे। इसमें देखना a माइनस एच और फंक्शन एट a, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सेम फंक्शन एट a अगेन ग्रेटर देन फंक्शन एट a माइनस एच है, किसकी पॉसिबिलिटी है, अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। इसमें हमने सिर्फ सीखना क्या था कि हम किस तरह मूव करेंगे, जोन सा एंड पॉइंट दिया हुआ है, जोन सा एंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट दिया हुआ तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करके देख लो, लेफ्ट हैंड पॉइंट दिया हुआ है तो आप राइट की तरफ मूव करके देख लो, तो एक इनइक्वालिटी को आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट आपका क्या था, कांस्टेंट होगा, तो नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। अगर आपका पॉइंट जिस पर आप मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हो वो आपके डोमेन में है, तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या ना हो, डिफरेंशिएबल हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं। फिर राइट हैंड पॉइंट और लेफ्ट हैंड पॉइंट का केस आपके सामने, ग्राफिकली तो कंपेयर करने का तरीका सेम है, डेफिनेशन नहीं चेंज हुई, लेकिन क्या हुआ, एक एक इनइक्वालिटी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें समझने के बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, काफी सारे पार्ट्स है इसमें, तो इसमें आप सोचते हैं हम कि ये हमारे जो फंक्शंस दिए हुए ग्राफिकली, मतलब आज की क्लास का यही कंक्लूजन है, अगर ये आपने कर दिए मतलब टॉपिक क्लियर हो गया। मैथमेटिकल क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा मैं आज, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ग्राफिकली, ठीक है, टॉपिक की। कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, या फिर नॉन मोनोटोनिक कि ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, क्या होगा। देखो इसमें ना आप एक तरह से ये भी चेक कर सकते हो कि आप देखो पहले आपका क्या हुआ, ग्राफ ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज कर रहा है, फिर ए के बाद क्या हुआ, डिक्रीज करने लग गया। हमें क्या चाहिए होता है कि अगर मैं ए के अबाउट देख रहा हूं ना, तो इधर और इधर सेम बिहेवियर हो, सेम बिहेवियर हो, कि कर रहा है तो वो पूरा इंक्रीज करे, कर रहा है तो पूरा डिक्रीज करे। अगर ए के लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है और राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो ना तो वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है, क्या लिखोगे, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आप लिखो। ग्राफिकली आप देख रहे हो, पेन मूव करके देख लो, ठीक है। और अगर वैसे बात करते हो, देखो ना आप a माइनस एच ले रहे हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे फंक्शन एट ये ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऊपर, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है, आपको फंक्शन एट देखना होता है। अच्छा यहाँ पे फिर हमने ले लिया a प्लस एच, तो आप देखो ना आपकी फंक्शन एट a की वैल्यू, फंक्शन एट a माइनस एच से ज्यादा है, चलो मान गए, इसको वैसे ऐसे लिखो, फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू जो है वो फंक्शन एट a से कम है ना, तो हमें लगा शायद इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a प्लस एच से भी ज्यादा हो गई, तो ये डिक्रीजिंग का बन गया। तो a के अबाउट ही एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली ना डिक्रीजिंग होगा, ये केस बनेगा आपका। आई बात समझ, आई बात समझ। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें मैं यहां पे अगर आपको बोलूं ये वैल्यू आपके फंक्शन एट a की है ना, तो अगर मैं यहां पे a माइनस एच ले रहा हूं, तो आप फंक्शन एट a माइनस एच को और फंक्शन एट a को कंपेयर करना, आपको क्या दिख रहा है,
a माइनस एच की जो वैल्यू है फंक्शन एट ए से ज्यादा है यहां पे। अच्छा, फिर फंक्शन एट ए को मैंने लिया और फंक्शन एट ए प्लस एच को लिया। देखना a प्लस एच की वैल्यू, a प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन एट a प्लस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से कम है, मतलब a की वैल्यू ज्यादा है, तो a की पैटर्न चल रहा है ना, ये a की पैटर्न चल रहा है। तो ये पता है किसकी डेफिनेशन बन रही है, आपको समझ आया? फंक्शन एट a माइनस एच, अगर फंक्शन एट a और फंक्शन एट a प्लस एच ये इनइक्वालिटी अगर फॉलो होती है तो ये किसका है, ये दिखाओ, ये याद आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार दिखा दूं, इससे पहले वाला ये देखो, इनइक्वालिटी, डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है, डेफिनेशन याद कर लेना तो दिक्कत नहीं आएगी। ये केस था आपका, ठीक है। तो देखते हैं आगे भी है कुछ ग्राफ्स। ये देखो, अब ये ग्राफ क्या चल रहा है, इसमें देखो ये ऊपर गया फिर ये और ऊपर चला गया, ठीक है। ग्राफिकली अगर पेन से ही बात करो तो ये किसका केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। और अगर वैसे देखोगे तो मान लो ये फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू यहां पे नीचे पड़ी है, फिर फंक्शन एट a की ऊपर हो गई, a प्लस एच की और ऊपर हो गई, मतलब फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू सबसे कम, फंक्शन एट a से ज्यादा फंक्शन a प्लस एच की वैल्यू। ये किसकी डेफिनेशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब पीछे जाके नहीं देख रहे, ठीक है, आप एक बार करके बैकवर्ड करके आप देख सकते हो, या फिर पॉइंट्स बना लेना, याद हो जाएगा, एक दो बार लिखोगे तो। इसको देखो आप, ये पहले क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर, फिर ये नीचे हो गया, पहले ऊपर की तरफ जा रहा है फिर ये नीचे हो गया, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज होने लग गया। तो अगर ग्राफिकली मैं बात करूं तो नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बाकी a माइनस एच, a और a प्लस एच पे जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो मजा आएगा, ये ऊपर जा रहा है फिर ये और ऊपर चला गया, है ना, फिर ये और ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ऐसे यहां पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये पहले ऊपर आ रहा था फिर a के बाद नीचे आने लग गया। अगेन नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हो रहा है क्लियर? अभी लास्ट के दो आप करो, ये लो, बताओ कौन सा केस है, कौन सा केस है। अगर मैं आपको ये लो, काफी जगह है, a माइनस एच ए और a प्लस एच पे ले लें हम, तो फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू, फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से ज्यादा है, ठीक है, और फंक्शन एट a की वैल्यू, फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन a प्लस एच से ज्यादा है। दोनों तरह से बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और मतलब इसके अंदर इनिशियली जो भी वैल्यू थी a माइनस एच की, क्या हुआ, ये नीचे आ गया, ये फिर नीचे ही जा रहा है ना, फिर ये नीचे ही जा रहा है। चलो अब यहां पे इसको देखो, ये क्या हुआ, ये देखो पहला एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आ गया, ये पहले इंक्रीज हो रहा था और फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। जब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ और कांस्टेंट हो गया, तो मतलब डिक्रीज नहीं हुआ ये, तो ये क्या हुआ, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ आपको? बताओ क्लियर हुआ सारे पॉइंट्स जितना अभी हमने पढ़ा है? अब एक आप मैथमेटिकल क्वेश्चन लेके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। कह रहा बिहेवियर बताओ ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अभी तक मैंने ग्राफ की बात की, अब एक काम करते हैं, मैथमेटिकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फाइनली उसको शुरू कर लेते हैं। आपको कहता है कि एट x इक्वल टू 0, बच्चों देखना फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन एट 0 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम तो a माइनस एच लेते हैं, a यहां पे a क्या है, यहां पे a क्या है, 0 है, तो इसका मतलब मैं फंक्शन 0 माइनस एच निकालूंगा विच इज इक्वल टू फंक्शन एट माइनस एच। और अगर मैं f माइनस एच निकालने की कोशिश करूं तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एच, जिसमें h है क्या, स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्री नंबर।
ये अगर h की वैल्यू, ये अगर h की वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूं, मान लो आपकी 0 से कम लूंगा ना वैल्यू, तो मैं 0 से कम लूंगा, मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे नेगेटिव में कोई वैल्यू ली, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर मैं a प्लस एच लेता हूं बच्चों, तो फंक्शन एट 0 प्लस एच, तो यहाँ पे फंक्शन एट h आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एच आ गया, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मैं रखूंगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं तो देखो 1 से कम हो जाएगी वैल्यू, मान लो 1 से कम हो गई 0.2 आ गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू तो 1 से ज्यादा आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे 1 से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, 1.2 हो गया मान लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 1 से कम होगा। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, कह रहा है फंक्शन एट 0 माइनस एच, फंक्शन जो है 0 माइनस एच का, ओहो क्या हो रहा है ये, फंक्शन 0 माइनस एच की वैल्यू और फंक्शन एट 0 की वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं, ये 1 है और ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1 थी ना, तो 0 माइनस एच की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अच्छा फिर ये आपका फंक्शन एट 0 प्लस एच, ध्यान से देखो 0 प्लस एच 1 से कम है, नहीं समझे, आपके पास वही वाले हिसाब हो गया ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वाला हिसाब हो गया ना इसमें, कि ये जैसे जा रहा है, ये आपका ये ऐसे आ रहा है, तो अगर मैं 1 पे बात कर रहा हूँ, 1 पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो वैल्यू, मतलब यहाँ पे 0 पे बात कर रहा हूँ तो वैल्यू 1 आ गई। अच्छा 0 माइनस एच पे कर रहा हूँ तो वैल्यू मेरी 1 से ज्यादा है, ये देखो 0 माइनस एच पे चेक किया वैल्यू 1 से ज्यादा है, और 0 प्लस एच पे चेक किया तो 1 से कम है, तो डिक्रीजिंग का नहीं है ग्राफ ये, तो ये क्या हो गया, ये मैथमेटिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, बहुत ही लाइट सा मतलब लेक्चर था आज, बिल्कुल बेसिक आपको डेफिनेशन बताई, ग्राफिकली बताया मैंने कि किस तरह से मोनोटोनिसिटी आप चेक कर सकते हो, और एट अ पॉइंट हमने मोनोटोनिसिटी को देख के क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल अलग लेक्चर बना रहा हूं, अगर मैं आज शुरू करता तो मिड में जाके क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे। सेकंड लेक्चर में हम इंटरवल की मोनोटोनिसिटी देखेंगे और उसके जो टेस्ट होते हैं मोनोटोनिसिटी के वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत छोटा सा लेक्चर था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।